ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ऐसे हम एकांत में बैठकर अपने मंत्रों के उच्चारण के साथ योग का अभ्यास करें तो हमें विशेष लाभ मिल जाता है। पूरे मंत्र याद नहीं रहते तो गायत्री मंत्र ही याद रहे तो गायत्री मंत्र का ही जाप करते रहिए, या फिर केवल मात्र ओम का भी अगर हम जाप करेंगे तो उससे भी हम पूर्ण लाभ ले पाएंगे। लंबे सांस लेना और छोड़ना। हर श्वास के साथ उस ओम का, उस परम पिता के सर्वश्रेष्ठ नाम का हम उच्चारण करते चले जाएं। चाहे साधारण आप आसन में बैठें, सरल आसन में बैठें, पद्मासन में बैठें, सिद्धासन में बैठें, जैसे आप उठ करें वैसे आप बैठने का प्रयास करें। अगर हमारे घुटनों में दर्द है तो हम घुटनों को फैला करके ही बैठें। घुटनों में दर्द नहीं तो हम पद्मासन में बैठ सकते हैं। ऐसे बैठे और करें कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। अपनी आवश्यकता के अनुसार श्वास संबंधित व्याधियां मिटानी है तो भस्त्रिका प्राणायाम करें। पेट संबंधित व्याधियां को मिटाना है तो कपालभाति प्राणायाम करें। विभिन्न आसनों में भी हम इन प्राणायामों के अभ्यास को कर सकते हैं। योग मुद्रा आसन में भी हम कपालभाति प्राणायाम को कर सकते हैं।
ऐसे कीजिए। उत्थित पद्मासन में करना चाहें तो उत्थित पद्मासन में भी हम इस अभ्यास को कर सकते हैं। अपनी दोनों मुट्ठियों पर अपने आप को उठा लेना और उठा के ही रखना और प्राणायाम कर लेना। जिनके घुटनों में दर्द है वो अपने घुटनों के नीचे अंगूठा अंदर मुट्ठियों में मत करते हुए अब घुटनों के नीचे इनको रख लेना। सीधी मुट्ठी रखना और पैरों को ऊपर उठा लेना और यहीं पर कपालभाति करना, भस्त्रिका प्राणायाम करना, उज्जाई प्राणायाम कर लेना। जैसा आपके शरीर को आवश्यकता है रोग के अनुसार करना, वरना तो प्राणायाम के अभ्यास को लंबे समय तक उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हुए करना। रोगियों को रोग के अनुसार करना, रोग के स्थान का जहाँ रोग है वहीं उस ध्यान को टिका करके करना, तो रोग हमारे मिटते हैं। हम रोगी ना रहें, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम इस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाते नहीं, इसलिए हमें ये दिक्कतें आती हैं। अब जिनकी कमर में दर्द नहीं है वो अपने पैरों के अंगूठे पकड़ करके कर लेना। इतना प्रयास सबको ही करना चाहिए। इससे आगे पूर्ण रूप से करना हो तो फिर घुटने के पास अपने हाथ की कोहनियों को मोड़ करके रखना। लेकिन जिनकी कमर में दर्द है वो बिल्कुल भी नहीं करना। पैरों में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, बहुत दर्द की परेशानियां हमें रहती हैं। हम इस दर्द को मिटाने का प्रयास करते हैं लेकिन ध्यान नहीं रखते, परहेज का ध्यान नहीं रखते। अब जिनकी कमर में भी दर्द है वो अपने हाथों का स्टैंड बना करके और ऐसे पीछे करके और गर्दन के धक्कों के पीछे लटका करके और यही प्राणायाम को कर लेना। यही बाह्य प्राणायाम कर लेना। ऐसे अपने आप को एक एक आसन में आहूत करना, पूर्ण रूप से झोंक देना, अपने रोगों को मिटा देना। रोगी ना रहना ये आवश्यक है। रोग मुक्त रहना, सबसे ज़्यादा खुशी हमें मिलती है कि हमारे शरीर के अंदर रोग ना रहे, हमें पूरा आनंद मिल जाता है। उस आनंद की प्राप्ति के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज रोज योग करते भी हैं और कराते भी हैं। तो आप भी रोज करें, योग करें, रोग के अनुसार करें, रोग का नाश करें।